हेलो स्टूडेंट, हम लोग लोकसभा का गठन या संगठन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, लोकसभा क्या होता है, लोकसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, इन सारे परिस्थितियों के ऊपर हम लोग ने अच्छी तरह से विचार कर लिया था। ठीक है, अब हम अध्ययन करेंगे लोकसभा के संगठन का अधिवेशन। क्या अध्ययन करेंगे? लोकसभा के संगठन का अधिवेशन। लोकसभा के संगठन का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही स्थगित कर दिए जाते हैं। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन और द्वितीय अधिवेशन के बीच कम से कम 6 माह का अंतर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 6 माह का जो है अंतर होनी चाहिए। तो देखिए, अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक के बीच का जो समय होगा वह 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। 6 माह के समय होने के पूर्व ही द्वितीय बैठक संपन्न कर दी जाती है। अब आइए चलते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। क्या है? लोकसभा के पदाधिकारी। ठीक है, लोकसभा के अंतर्गत 2 पदाधिकारी होते हैं। कितने पदाधिकारी होते हैं? 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष और दूसरा कौन होता है? उपाध्यक्ष। ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। क्या बोलते हैं उसको? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इस स्वरूप में लोकसभा के अंतर्गत 2 पदाधिकारी होते हैं, एक स्पीकर और दूसरा जो है डिप्टी स्पीकर, जिसको हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, किसके अनुसार? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, ठीक है, और एक उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का निर्वाचन करती है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को क्या किया जा सकता है? उनके पद से हटाया भी जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों के संपूर्ण 2/3 बहुमत के आधार पर अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते उनको पद से हटाने से पूर्व अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देनी क्या होती है? आवश्यक होती है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उनके पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दी गई हो। कितने दिन पूर्व सूचना दी गई हो? कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दी गई हो। संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते जो है प्राप्त होंगे। संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दोनों को संसद द्वारा निर्धारित, इसके द्वारा संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते जो है प्राप्त होंगे। अप्रैल 2018 में आदेश जारी कर अध्यक्ष के लिए 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन निश्चित किया गया है। कितना वेतन निश्चित किया गया है? 4 लाख रुपए प्रति माह जो वेतन निश्चित किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रतियोगी परीक्षाओं में या क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है
कि लोकसभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को वर्तमान समय में कितना वेतन मिलता है। तो याद रखिएगा कि उन्हें 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन जो है निश्चित किया गया है, उन्हें वेतन दिया जाता है। इन दोनों पदाधिकारियों को वेतन के अतिरिक्त निःशुल्क निवास स्थान क्या मिलता है? निःशुल्क निवास स्थान तथा केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी जो है प्राप्त होती हैं। वेतन के अतिरिक्त निःशुल्क निवास स्थान तथा केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी इन्हें प्राप्त होती हैं। अर्थात केंद्रीय मंत्रियों को जो जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उन सारी सुविधाएं लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को जो है प्राप्त होती है। ठीक है। अध्यक्ष को अपने पद से हट जाने के बाद या इस्तीफा देने के बाद उनके पद पर उपाध्यक्ष के द्वारा जो है कार्य संभाला जाता है। जब तक लोकसभा का उपाध्यक्ष अपने पद पर कार्य करता है, तब तक उसे वे सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो सुविधाएं लोकसभा के अध्यक्ष को जो है प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त भी लोकसभा और के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को मिलाकर के 6 सदस्यों का समिति गठित की जाती है, जो उनकी सहयोग में जो है कार्यरत रहते हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर अचानक कहीं लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अपने पद से हट गए, तो ऐसे परिस्थितियों में राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता है और अस्थायी रूप में वह व्यक्ति अपने पद पर रह करके जो है कार्य करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया के आधार पर लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और उनके नियुक्ति की प्रक्रिया, सुविधाएं का पद से हटाने की प्रक्रिया हमने आपको विस्तारपूर्वक बता दिया। आप इसको नोट्स के कॉपी में तैयार कीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आज अध्ययन करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां। क्या अध्ययन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों पर अगर विचार किया जाए तो लोकसभा के संपूर्ण कार्य पद्धति को संचालित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को ही होता है। लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर के संपूर्ण गतिविधियों को निर्धारित करता है और उसी के अनुसार जो सदन की कार्यवाही को संचालित करने का जो प्रयास करता है। इस स्वरूप में अगर हम विचार करें तो पहला आता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता जो है की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही लोकसभा की सभी बैठकों की क्या की जाती है? अध्यक्षता की जाती है। और अध्यक्ष होने के नाते, क्या होने के नाते? अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का जो है कार्य किया जाता है। सदन में जो शांति व्यवस्था बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, शांति बनाए रखना, नियमों का पालन करना, यह सारी चीजें लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही यह सारी व्यवस्थाएं जो है की जाती हैं। यदि उसकी दृष्टि में सदन के किसी सदन का आचरण अनुचित हो तो उसे सदन के बाहर भेज सकता है। यदि उसकी निगाह में ऐसा लगता है कि सदन के किसी सदस्य का आचरण अनुचित है, कि वह शांति भंग कर रहा है, सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित नहीं करने दे रहा है, या अनेकों प्रकार के वाद विवाद उत्पन्न कर रहा है, या अनुशासनहीनता का कार्य कर रहा है, तो ऐसे परिस्थितियों में लोकसभा के अध्यक्ष को यह पावर है, यह शक्ति है, उसे जब चाहे तब सदन से बाहर कर सकता है, या अपने साइडों के माध्यम से उसे उठवा करके बाहर भी फेंकवा सकता है। तो वह यदि उसकी दृष्टि में सदन के किसी सदस्य का आचरण अनुचित हो तो उसे सदन के बाहर भेज सकता है।
कोई सदस्य उसकी आज्ञाएं न माने या सदन की कार्यवाही में निरंतर बाधा डाले तो वह उसकी सदस्यता को निलंबित भी कर सकता है। उसकी सदस्यता को क्या कर सकता है? निलंबित भी कर सकता है। दूसरा देखिए, लोकसभा का समस्त कार्यक्रम, लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही, लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। लोकसभा में आज कौन कौन से कार्य होंगे, ठीक है, किस बिंदु पर चर्चा की जाएगी, कौन पहले स्पीच देगा, कौन किसको दूसरे नंबर पे रखा जाएगा, फिर उसका निष्कर्ष क्या लिया जाएगा, यह सभी समय सारणी जो पूर्ण रूप से लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। तो स्पष्ट है कि लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श, वह सदन के नेता के परामर्श अर्थात प्रधानमंत्री के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय जो क्या करता है? निश्चित करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का जो क्या करता है? समय निश्चित करता है कि कितना समय पर एक मंत्री बोलेगा, दूसरा मंत्री को कितना समय दिया जाएगा और कब निष्कर्ष लिया जाएगा। ये सारी परिस्थितियों का अवलोकन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। संसद के सदस्यों को भाषण देने की अनुमति वही देता है। संसद के सदस्यों को भाषण देने की अनुमति वही देता है। बिना लोकसभा के अध्यक्ष के अनुमति के बिना कोई भी सदस्य खड़ा होकर के भाषण अथवा अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकता। और भाषणों का क्रम भी क्या करता है? वही निश्चित करता है। कौन पहले बोलेगा, कौन दूसरे नंबर पर बोलेगा, कौन उसके बाद बोलेगा, यह सारा क्रम लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तीसरा देखिए, वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है। सदन की कुछ समितियों का जो क्या होता है? पदेन सभापति भी होता है। प्रवर समितियों के सभापतियों को वही नियुक्त करता है। प्रवर समितियों के सभापति को का नियुक्ति जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। और इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में ही क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। चौथा देखिए, अध्यक्ष ही यह निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, अर्थात कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है और कौन सा विधेयक वित्त विधेयक नहीं है, वह कौन निर्धारित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष ही मनी बिल को निर्धारित करता है, वित्त विधेयक को निर्धारित करता है। पांचवा दिया है, संसद व राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संसद और राष्ट्रपति के बीच संपूर्ण पत्र व्यवहार का कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। सदन में कौन कौन सी बात हुई, संसद में क्या क्या हुआ, इन सारे चीजों को लिपिबद्ध करके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यह संदेश राष्ट्रपति के पास पहुंचाई जाती है। अब राष्ट्रपति का क्या विचार है, राष्ट्रपति क्या उनको निर्देश दिए, यह संपूर्ण निर्देशों को लेकर के लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संसद में जो है प्रस्तुत की जाती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं संसद व राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही होता है। छठवां, कार्यपालिका व शासन की अन्य सत्ताओं के अधिकारों की, कार्यपालिका व शासन की अन्य सत्ताओं के अधिकारों की रक्षा का कार्य अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अधिकारों की रक्षा का कार्य जो है अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। देखिए पुनः, कार्यपालिका व शासन की अन्य सत्ताओं के अधिकारों की रक्षा का कार्य अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। स्पीकर ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त
बैठक की अध्यक्षता करता है। स्पीकर अर्थात अध्यक्ष ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। इस स्वरूप में लोकसभा का अध्यक्ष जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही संपूर्ण संसद के सदनों की कार्यों को संचालित की जाती है और उसी के द्वारा संपूर्ण सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है और प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर के अन्य कार्यों को संचालित करने का जो प्रयास किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर्स में यह क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के अध्यक्षों के कार्यों पर जब प्रकाश डालिए तो इसको अच्छी तरह से लिख करके याद कर लीजिएगा। शेष हम आपको अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे।